ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ सबको सादर नमस्ते जी। हमारा सत्याज प्रकाश का ये स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। इस क्रम में हमने इसके पहले पढ़ा ईश्वर अद्वैत है कि उनके समान दूसरा कोई भी नहीं है, इसलिए परमात्मा को अनुपम भी कहते हैं। उनकी उपमा के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। तो परमात्मा अद्वैत, अनुपम, अद्भुत स्वरूप है, एकमात्र ईश्वर, दूसरा कोई नहीं। एक ईश्वर द्वितीय नास्ति, ईश्वर एक ही है, दो नहीं। जब दो नहीं है तो 3 4 5 7 10 भी नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। अब वो जो परमात्मा है एक ही है, वो निर्गुण भी है, ये आगे आ रहा है। फिर आगे आएगा सगुण भी है। तो ऐसे कैसे भी सगुण भी है निर्गुण भी कैसे होगा? तो हाँ, ऐसा ही होगा। क्यों ऐसा होगा? जो जो गुण हैं तो उन गुणों से युक्त होने से, उन गुणों से सहित होने से वो सगुण कहलाएगा, और जो जो गुण नहीं है उनसे रहित होने से निर्गुण कहलाएगा। इसी बात को स्वामी दयानंद लिखते हैं कि पहले ईश्वर को निर्गुण क्यों कहते हैं, ये देखते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं, गणयन्ते ये ते गुणः ये गणयन्ति ते गुणा यो गुणेभ्यो निर्गतः स निर्गुणः ईश्वरः। अर्थात जितने सत्व रज तम रूप रस सब स्पर्श गंध आदि जड़ पदार्थों के गुण हैं, और अविद्या अल्पज्ञता राग द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं, उनसे जो पृथक है वो परमात्मा निर्गुण कहलाता है। तो दो प्रकार के गुण बता दिए। देखिए, एक जड़ पदार्थों के गुण, एक चेतन पदार्थों के गुण। तो जड़ पदार्थ में क्या गुण होते हैं? जैसे सत्व रजतम, ये 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों से परमात्मा रहित है। ऐसे ही पृथ्वी में देखते हैं, पृथ्वी में क्या है? रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, ये सब गुण पृथ्वी में पाए जाते हैं, इनसे रहित है। वायु में स्पर्श गुण है, इससे ही परमात्मा रहित है। अग्नि में रूप गुण है, उससे भी रहित है। आकाश में शब्द गुण है, उससे भी रहित है। तो इन सभी गुणों से परमात्मा रहित है, इसलिए निर्गुण है, एक अर्थ हुआ। दूसरा, जो जीवात्मा गण है, इनमें अविद्या है, अल्पज्ञता है, राग है, द्वेष है, अविद्या है, ये सब भी रहते हैं। ये सब जीव के गुण हैं, तो परमात्मा इनसे भी रहित है। अथवा जीवात्मा में सुख की इच्छा है, सुख दुख ये सब गुण किसके हैं? ये तो प्रकृति के, लेकिन जीवात्मा इनको प्राप्त करना चाहता है, सुख पाना चाहता है। तो परमात्मा में इच्छा भी नहीं है। इच्छा द्वेष प्रयत्न ये गुण जीवात्मा के हैं, और सुख दुख ये गुण प्रकृति के हैं। तो परमात्मा में न प्रकृति के सुख दुख गुण है, न जीवात्मा के इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि गुण है। ऐसा प्रयत्न परमात्मा नहीं करता है अपने सुख के लिए, कुछ काम नहीं करता। हाँ, वो संसार बनाता है, ठीक बात है, उसको बोलते हैं जानमय तप उसके लिए। तो वो गुण परमात्मा में है। तो जो गुण है तो परमात्मा सगुण कहलाए। अभी वो आगे आने वाला है ना जी, कि परमात्मा में ज्ञान है, आनंद है, दया है, तो ऐसे ऐसे गुण है तो वो सगुण है। लेकिन ये गुण नहीं है, अविद्या नहीं है परमात्मा में, अल्पज्ञता नहीं है परमात्मा में, उसमें दुख नहीं है, तो वो निर्गुण है। रूप नहीं है, रंग नहीं है, स्पर्श नहीं है, तो परमात्मा निर्गुण है। तो जो जो गुण नहीं है उनसे रहित होने से परमात्मा निर्गुण भी है। इसलिए कहा गया कि अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, ये उपनिषदों का प्रमाण है कि जो शब्द स्पर्श रूप आदि गुण रहित है, जिससे परमात्मा का नाम निर्गुण है। ये स्वामी जी लिखते हैं। तो ये जो ज्ञान प्रमाण उपनिषद का ये आता है कठोपनिषद में। कठ उपनिषद का ये तृतीय वल्ली है। इसमें कहा है कि अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम
बता दिया। और नित्यम अगंधम वच्च यत अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम निश्चय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। इसमें ईश्वर का स्वरूप बता दिया वो कैसा है। तो अशब्दम शब्द गुण से रहित है, अस्पर्शम स्पर्श गुण से भी रहित है, और अरूपम रूप गुण से रहित है। तो परमात्मा को आंख से देख नहीं सकते हैं, हाथ से छू नहीं सकते हैं, और उसको कान से सुन भी नहीं सकते हैं, इन सबसे वो रहित है। और अव्यय है, कभी उसका विनाश नहीं होता है, व्यय नहीं होता है, अविनाशी है। तो ये परमात्मा का स्वरूप है। अरसम, कोई इसमें रस नहीं है, स्वाद नहीं है, मीठा खट्टा मीठा नमकीन बोलते हैं, ऐसा कोई रस स्वाद नहीं है परमात्मा में, इनसे रहित है। कोई गंध भी नहीं परमात्मा में, इन सबसे रहित है, इसलिए वो निर्गुण कहलाता है। ये सब गुण परमात्मा में है ही नहीं। तो परमात्मा तो कैसा है, स्थिर रहने वाला है, ध्रुव है। तो उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जो जान लेता है वो मृत्यु मुख से छूट जाता है। इसलिए कहा कि अनादि अनंतम, जो अनादि है, अनंत है, सबसे महान है, स्थिर है, सर्वत्र विद्यमान है, उसको जान करके, उसको पा करके, उसकी अनुभूति करके, उससे संबंध जुड़ करके तो जीवात्मा है ये जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाता है। इसलिए परमात्मा को समझें कि परमात्मा निर्गुण भी है। हमारे पास जो है ना ये इच्छा द्वेष, ऐसी इच्छा ऐसा द्वेष परमात्मा में नहीं है। और जो भौतिक पदार्थ है, रूप रंग आदि, वो भी परमात्मा में नहीं है। तो देखो परमात्मा में स्पर्श नहीं है, हम छू रहे हैं, तो परमात्मा को छू तो रहे हैं, छूते हुए भी नहीं छू पा रहे हैं। कैसे छू रहे हैं, देखो सामने परमात्मा है कि नहीं है, हम सबके सामने परमात्मा है ना, तो जहाँ परमात्मा है हम वहाँ हाथ रखे मतलब छू रहे हैं, लेकिन क्या अनुभूति हो रही छूने की, नहीं हो रही है, मतलब छूते हुए भी नहीं छू पा रहे हैं। ये है परमात्मा स्वरूप। दूसरी बात, हमारे सामने परमात्मा है कि नहीं बताइए, हम सबके सामने है ना, है परमात्मा, हम देख रहे हैं, तो जहाँ देख रहे हैं वहाँ परमात्मा है कि नहीं, है, लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहे हैं। तो सामने देख रहे हैं वहाँ पर परमात्मा है, तो परमात्मा को देख रहे हैं, लेकिन परमात्मा को देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उसमें रूप गुण नहीं है। परमात्मा को छूते हुए भी छू नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसमें स्पर्श गुण नहीं है। ये बात है, ये परमात्मा का अद्भुत स्वरूप है कि परमात्मा हमारे चारों ओर हमेशा रहता है। अभी भी है, अनुभव करिए, आप जहाँ बैठे हैं ना, अभी भी परमात्मा हमारे चारों ओर है, लेकिन हम उसको इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, उनको हाथों से छू नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो परमात्मा अनुभव की वस्तु है, चेतन वस्तु है, जानवान वस्तु है, और एक ही है, उसके साथ दूसरा कोई भी नहीं है। तो ऐसे निर्गुण परमात्मा को जाने हम, उससे संबंध को जोड़ें, और फिर आगे पढ़ेंगे सगुण परमात्मा का स्वरूप। आज के लिए इतना। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। बहुत ही अच्छा लग रहा है सत्यार्थ प्रकाश के पाठ को आप बड़े ही उमंग उत्साह और लगन के साथ में, श्रद्धा भक्ति के साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें परमेश्वर के नाम आ रहे हैं। और ये परमेश्वर के जो नाम हैं वे हमें जप में भी सहायक होते हैं, क्योंकि जब हमें पता लग जाता है ईश्वर ऐसा ऐसा है, उसके स्वरूप का जब हमें जानकारी हो जाती है, बोध होता है, तो फिर हम उसको जानने का प्रयास, देखने का प्रयास करते हैं। तो जिस पिछले सत्र में हमने जाना था कि ईश्वर न्यायकारी है और साथ ही साथ वो दयालु भी है। आज महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि वो ईश्वर जो कि न्यायकारी है, दयालु है, वही ईश्वर निर्गुण भी है। अर्थात जिसके भीतर जो सगुण के भाव थे, सगुण रंग था जिसका, वो ही परमेश्वर निर्गुण भी है। क्योंकि गुणों के होने से सगुण होता है और गुणों के नहीं रहने से निर्गुण होता है। ये प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में भी कुछ गुण होते हैं, कुछ गुण नहीं होते, और ईश्वर के भीतर भी कुछ गुण होते हैं, कुछ गुण नहीं होते। तो आज इस बात को खोला जा रहा है, उस ईश्वर को निर्गुण क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके भीतर कुछ गुण नहीं हैं। जैसे जैसे प्रकृति के जो रूप रस गंध आदि हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, और जो त्रिगुणी प्रकृति सत रज तम,
ये सब जड़ के गुण ईश्वर के भीतर नहीं हैं, इसलिए ईश्वर निर्गुण है। और जीव के भीतर भी जो गुण होते हैं, जैसे अविद्या जीव के भीतर है, वो ईश्वर में नहीं है। अल्पज्यता ईश्वर के भीतर नहीं है। ईश्वर के भीतर क्या है? विद्या है, सर्वज्ञता है। ईश्वर के भीतर राग द्वेष नहीं है, वो राग द्वेष से पृथक है, क्योंकि ये राग द्वेष अविद्या जनित जनित हैं। इसीलिए जितने भी अविद्या जनित क्लेश होते हैं, वे जो जीव के गुण हैं, वे गुण ईश्वर के भीतर नहीं हैं। ये योग दर्शन ने भी हमको बता दिया है। क्या? अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, इन सब से अलग वो परमपिता परमेश्वर है। क्लेश कर्म विपाकाशयो अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ये योग दर्शन के प्रथम पाद में 24वां सूत्र है। इसमें देख सकते हैं आप कि अविद्या आदि 5 क्लेश और शुभ अशुभ और मिश्रित कर्म, ठीक है, जो सकाम कर्म है, और कर्मों के फल सुख दुख और कर्म फल के भोगों से उत्पन्न होने वाली वासनाओं से जो पृथक है, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। तो ये चीजें जीवात्मा के भीतर आती हैं, वो घिरता है ना। तो ईश्वर के साथ ये सब नहीं है। इसीलिए ईश्वर इन गुणों से, जिन गुणों को मैं बोल रही हूँ, इन गुणों से रहित होने से निर्गुण कहलाता है। कई लोग निर्गुण और साकार सगुण का अर्थ समझ लेते हैं कि निराकार और साकार, जबकि ईश्वर जो निराकार है उसके भीतर ही ये दोनों तरह के गुण हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण हैं। अब सच्चिदानंद ईश्वर को कहते हैं, है ना। तो सच्चित आनंद ये ईश्वर में गुण है, तो सगुण कहलाएगा। दयालुता ये ईश्वर में है, तो सगुण कहलाएगा। और जो गुण उसमें नहीं होते हैं, तो आज जो खोला गया है वो यही भाग खोला गया है। और जो जो गुण ईश्वर के भीतर हैं, उन सगुण वाले ऐसे नाम को कल के भाग में कहेंगे। तो मैंने इसका एक भजन बना दिया। तो ईश्वर जीवात्माओं के गुण जो होते हैं अविद्या आदि, इनसे भी पृथक है, और जो प्रकृति के जो जड़ धर्म हैं, वे उन गुणों से भी वो पृथक है। तो ऐसा हमको प्रमाण भी मिल रहा है। कठोपनिषद में भी कहा है, अशब्दम अस्पर्शम अरसम अरूपम अव्ययम, अर्थात वो शब्द से रहित है, स्पर्श से रहित है, रूप से रहित है, गंध से रहित है, रस से रहित है। कौन से रस से? अब आप कहोगे रसोवई स कहा तो जाता है, तो ये अलंकारिक शैली है वेद की। रसोवई सह का अर्थ होता है कि उसमें आनंद है। और यहाँ पर रस की जो बात चल रही है, वो प्रकृति के गुण रस की बात चल रही है। जैसे जल में रस है ना, स्वाद है उसका, खट्टा मीठा फीका तीखा, ऐसे हर वस्तुओं के स्वाद होते हैं। तो इन सब से रूप रंग रस गंध स्पर्श से वो परमात्मा रहित है। ऐसा हम कठोपनिषद में भी पढ़ रहे थे, और अभी स्वामी जी भी इसको बोल रहे थे। तो मैं इसको अधिक न बोलते हुए अपने भजन को आपको सुना देती हूँ कि परमेश्वर के भीतर ये गुण नहीं है। मैंने इसको भजन में लिख दिया है। तर्ज भी बहुत सुंदर है इसकी, और आप इसको निर्गुण को कभी किसी को समझाते वक्त इसका गायन भी कर सकते हैं इस तरह। आओ निर्गुण प्रभु संज्ञान भरे, मिलकर निज प्रभु का ध्यान करें। आओ निर्गुण प्रभु संज्ञान भरे, मिलकर निज प्रभु का ध्यान करें। संज्ञान से तात्पर्य सम्यक ज्ञान, उस परमेश्वर का जिसका निर्गुण एक स्वभाव है, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करें, उसको जानें, और मिलकर के उस परमात्मा का ध्यान करें। अर्थात हम सभी जीवात्माएं उसका ध्यान करें। तो कहा, और मैंने इसमें जो सहारा लिया है मंत्र का, तो उसका लिया है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां ये जो मंत्र है, उसका मैंने इसमें सहारा लिया है। जो शुद्ध बुद्ध और मुक्तम है, जो अज अकायम और अब्रणम है। जो शुद्ध बुद्ध और मुक्तम है, जो अज अकायम और अब्रणम है। वो परमेश्वर का जन्म नहीं होता, इसीलिए वो निर्गुण है। परमेश्वर का शरीर नहीं होता, इसलिए वो निर्गुण है। परमात्मा अब्रणम, उसके कोई फोड़े नहीं होते, फुंसी नहीं होती, कोई छिद्र नहीं होता, छिद्रों से रहित है। तो इसीलिए वो परमेश्वर कैसा है? निर्गुण है। सपरेगात शुक्रम अकायम अब्रणम अस्नावरम, नसनाड़ी के बंधन से न्यारा है। अपाप विद्धम, पाप उसको बींधते नहीं, अर्थात अविद्या के जनित जितने भी पाप पुण्य होते हैं, वे इन सबसे वो रहित है। तो ऐसा परम पिता परमेश्वर जो कि अमरण धर्मा है, जिसका कभी मृत्यु नहीं होती,
जिसका कभी जन्म नहीं होता, अजन्मा है, ऐसे परमपिता परमेश्वर का हम सभी को ध्यान करना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए। जो शुद्ध बुद्ध और मुक्तम है, जो अज अकायम ओ अब्रणम है, यूं निर्गुण में चित दान धरे, यूं निर्गुण में चित तान धरे, मिलकर उस प्रभु का ध्यान धरे। आओ निर्गुण प्रभु संज्ञान भरे, मिलकर निज प्रभु का ध्यान करें। और किस किस कैसे कैसे अलग है, किस किस से अलग है? जो त्रिगुण प्रकृति से पृथक रहे, संसार में रहता है, रूप रस गंध स्पर्श सब में विद्यमान है, लेकिन फिर भी वो असंग बना हुआ है, निरासक्त बना हुआ रहता है, निर्लिप्त बना हुआ रहता है, उसको कहेंगे निर्लिप्त, चिपकता नहीं है। जैसे कमल है ना, पानी में रहता है, चिपकता नहीं, उस पर पानी कितना भी डालो उस पर कोई प्रभाव नहीं। तो वो परमेश्वर कैसा है? जो त्रिगुण प्रकृति से पृथक रहे, रंग रूप आदि ना ग्रसित रहे। वो तो अरूप में, अशब्द में, ये कह ही दिया कठोपनिषद ने। प्यारे प्रियतम का हम भान करें, उस प्रियतम का हम भान करें, भान अर्थात अनुभव करें, मिलकर उस प्रभु का ध्यान करें। आओ निर्गुण प्रभु संज्ञान भरे, मिलकर निज प्रभु का ध्यान करें। जो इन गुणों से रहित है वही निर्गुण है। इन गुणों से रहित जो निर्विकार, निर्गुण कहते प्रभु इस प्रकार। इन गुणों से रहित जो निर्विकार, निर्गुण कहते प्रभु इस प्रकार। हो विमल ये अमृत पान करें, मिलकर निज प्रभु का ध्यान करें। हो मिलकर अमृत पान करें, उस प्रभु का मिल हम ध्यान करें। आओ निर्गुण प्रभु संज्ञान भरे, मिलकर निज प्रभु का ध्यान करें, मिलकर निज प्रभु का ध्यान करें। तो हम सभी को उस परमेश्वर की निर्गुण उपासना भी करनी चाहिए। और जो अब हम आगे के सत्र में खोलेंगे, सगुण, उस परमेश्वर का एक नाम सगुण भी है, तो हमें सगुण उपासना भी उसकी करनी चाहिए। वास्तव में महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं आते तो इतनी परिभाषा सगुण निर्गुण की हमारे पास नहीं होती। हम निर्गुण से निराकार समझ लेते और सगुण से साकार समझ लेते। जैसा कि समाज में ये जो भ्रांतियां हैं वो प्रचलित हो रही हैं। कबीरदास जी के बारे में, मीराबाई के बारे में, इन सब के बारे में कहा जाता है ना, सूरदास जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है वो सगुण भक्ति के उपासक थे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे उनकी चौपाई छंदों में निर्गुण ब्रह्म की भी बात कही है, लेकिन उनको तो इतना भान होगा कि हम कैसे ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, निर्गुण सगुण दोनों की कर रहे हैं, लेकिन उनके जो भक्त आ गए उनको ये पहचान नहीं हो पाई। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने समझा कि लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है। उन्होंने नामों का जो संकलन भी किया है ना, इस तरीके से किया है कि किसी भी प्रकार की, किसी के मन में एक भी भ्रांति नहीं रहे कि ईश्वर की तो हम दोनों तरह की उपासना करते हैं। जबकि लोग कहते हैं कि निराकार का मतलब निर्गुण होता है, साकार का मतलब सगुण होता है। ऐसा नहीं है, वो ईश्वर साकार है ही नहीं। उस निराकार की ही निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।